जंग बदर जिसको यौमुल फुरकान भी कहा जाता है, सुभान अल्लाह, मुसलमानों की फतह और कामयाबी का दिन है, अल्लाह अकबर। और यही वो दिन है जिसको आज तक काफिर याद करके हाय, बहुत परेशानी का शिकार रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये असल इसका पसे मंजर जो है वो बड़ा समझने वाला है। बाज लोग उसके अंदर भी खयानत करते हैं, उसको गलत रंग देने की कोशिश करते हैं। ये जो जी। लंडे के मुफक्किर होते हैं ना, आहा। जो बात पूरी समझ नहीं सकते हैं, ये रद्दी के अंग्रेज, वो इसको उलट करने की कोशिश करते हैं। जी, असल बात ये थी कि काफिर जो थे ना मक्के वाले, वो सारे मिल के बैठे, उन्होंने कहा कि जनाब मुसलमान हमने इतना तंग किया, हिजरत करके वो चले तो गए जहां से, लेकिन मदीना शरीफ में जाके पोजीशन मजबूत हो गई। उन्हें ये नहीं पता था जहां भी चला गया पोजीशन तो है ही उनकी, जिनके पास हुजूर है तो पोजीशन तो उन्हीं की रहेगी ना। सुभान अल्लाह, लेकिन सुभान जो कुफ्र होता है ना वो प्लानिंग करता रहता है। अल्लाह, उन्होंने कहा क्या किया जाए। उन सब ने 40 बंदों पर एक काफिला तैयार किया। उसका अमीर उन्होंने उस वक्त बनाया अबू सुफियान को। उस वक्त तक कलमा नहीं पड़ा था। जी, हुआ ये कि सब लोगों ने अपना माले तिजारत उन्हें दिया कि इसको जरा लेके जाओ, मुल्क शाम बेच के आओ, जितना मुनाफा होगा ये सारे का सारा हम मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे जंग के लिए। असल ये पसे मंजर था। ये बड़े गौर से सुनने बड़े वाली गौर बातें से हैं, सुना। ये बहुत अहम बात है। लोग यहां से बात शुरू करते हैं, जी अबू सुफियान आ रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो जी हमने रास्ता रोकना है। भाई पिछली बात कौन बताएगा, रास्ता जी। क्यों रोकना है, जी। ये उसका असल मकसद ये है। बात है, कमाल है वाह, यार, हमारा हम किसी का ऐसे ही रास्ता क्यों नहीं रोकते, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, वो कैसे रोकेंगे। क्या खूबसूरत बात है। तो ये असल जो पसे मंजर है वो ये है कि ये है। उनकी जो तैयारी, उनकी प्लानिंग वो सारी थी ही मुसलमानों के खिलाफ। जी। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब मुकरम को पहले ही बता दिया था कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, और इसमें हिकमत के तहत सारा काम होता है। जी। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला ना कि ऐसे ऐसे ये काफिला गया, अल्लाह ने बता दिया, तो आपने मुसलमानों से कहा अबू सुफियान ऐसे ऐसे काफिला लेके वापस आ रहा है और यहां से मकाम बदर के रास्ते से समंदर के पास पास से ये जी गुजरेगा, हमने यहां पर इनका रास्ता रोकना है, अल्लाह ताला इसमें तुम्हारे लिए खैर और माल अता फरमाएगा। बस ये इतनी बात कही। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान आप तैयार हो गए। जब ये नूरानी काफिला तैयार हुआ जी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मायत में चल पड़ा। इश्क व मोहब्बत की बातें तो होती रहेंगी ना, हाय हाय। तैयारी कैसे हुई, जज्बा कैसा था, क्या बात है। सहाबा कराम कैसे बढ़ बढ़ के सारी बात करते थे। अल्लाह अकबर। और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुक्म फरमाया ना कि आहा। हमने काफिला रोकना है, जी, तो कहा ठीक है जी हमने रोकना है। आहा। मुख्तसर सामान। मवाहिबुल दुनिया में इमाम कुस्तुलानी लिखते हैं कि 3 घोड़े थे, बाकी मुर्रिखीन अक्सर लिखते हैं कि 2 घोड़े थे। 70 ऊंट थे, तकरीबन 8 के करीब जिर्रें थी, और घोड़े बिल्कुल आपके पास थोड़े थे। ये मुसलमानों का एक मुख्तसर सा काफिला सिर्फ रास्ता रोकने के लिए होता है ना कि बहुत लंबी चौड़ी तैयारी करके जाते, ये सूरत हाल नहीं थी। बिल्कुल। जब ये सारे चल पड़े ना, तो अबू सुफियान जो था उसे भी पता था, खतरा उसे भी था। इसका मतलब ये होता है कि जो बंदा गलत हो ना वो कभी भी मतलब मजबूत नहीं होता, उसे शक होती कि मेरा साथ कुछ भी हो सकता है। अल्लाह। उसने भी कुछ बंदे छोड़े हुए थे, उसे खबर मिल गई कि मदीने से हुजूर निकल आए हैं। अल्लाह। उसने जल्दी से एक बंदा मक्के में भेजा कि भाई कुछ भी हो सकता है, जल्दी निकलो तुम। और खुद उसने समंदर के बिल्कुल करीब साहिल वाला रास्ता इख्तियार किया, तो और फरार होने में कामयाब हो गया। उधर से जब बंदा मक्के में पहुंचा, उसने चल के बताया तो मक्के में अबू जहल था। अबू जहल तो उसको तो आग लग गई भी, ये क्या हुआ जनाब। अब उनकी तो जनाब सारे सरदार उसने इकट्ठे कर लिए, चलो भाई जान। अच्छा, इतने में अबू सुफियान ने एक बंदा और भेज दिया, उसने कहा खैरियत से निकल आए, बस रहने दो। अबू जहल कहता क्यों रहने दो, ये कौन होते रास्ता रोकने वाले, हम तो अब पूरी तैयारी करेंगे। 950 का अदद सबने लिखा है, बाजों ने 1000 बंदे। ये पूरे तकब्बुर में था, गुरूर में था वो। सिर्फ तकब्बुर गुरूर में नहीं, पूरी तैयारी में भी था, तकब्बुर में भी था। जी। और उसने जो वहां पर माहौल बनाया था, नाचने वाली फाहिशा औरतें साथ ली उसने, शराब के बड़े बड़े घड़े उसने साथ लिए, बहुत सारे ऊंट उसने साथ लिए, बल्कि आर दिलाता था जो साथ नहीं आता था कि तुम क्यों नहीं आते हो भाई, तुम भी चलो, आज एक मरतबा हमला करेंगे तो हम ये करेंगे, वहां हम जश्न करेंगे फतह के तो ये करेंगे। कुफर तो फिर करता ही रहता है ना जी। वो सारी जब उन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल की ना, बावजूद इसके के पैगाम पहुंच गया था काफिले वालों का, लेकिन वो अपने तकब्बुर पे अड़ा रहा। लेकिन होना क्या था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला ना, तो वो सारे के सारे आ रहे हैं, हुजूर को पता चल गया। हुजूर ने फरमाया कौन कौन आ रहे हैं। जब बताया ना तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मक्के ने सारे जिगर हमारे पास भेज दिए हैं ताकि हम काट के रख दें।
مطلب یہ تھا کہ وہاں کے جتنے کافر ہیں نا انہوں نے اپنا جگر ملائی اور اس جنگ میں 24 کافروں کے سردار مارے گئے تھے 24 ساری ملائی تو انہوں نے بھیج دی تھی اس وقت ملائی بھی گندی تھی نا سمجھ آئی نا ملائی وہ باسی ہو ہی جاتی ہے تو یہ باسی لوگ تھے تو خیر بہرحال اس وقت تو وہ سارے کے سارے جب چل پڑے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر صحابہ کرام سے فرمایا ہاں بھی بتائیے اب ان کی تیاری دیکھو ان کے پاس 700 اونٹ ہیں 100 گھوڑے ہیں تلواریں نیزے ہی نیزے ہیں پوری تیاری ہے کر و فر کے ساتھ غرور و تکبر کے ساتھ آ رہے ہیں اور ادھر کوئی درود پڑھ رہا ہے کوئی تلاوت پڑھ رہا ہے کوئی حضور کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے بس اس انداز میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اب آ رہے ہیں بتاؤ کیا کرنا ہے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہوئے خوبصورت انداز میں آپ نے صحابہ کرام کے سامنے نا خطاب فرمایا پھر حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوئے بڑے خوبصورت لہجے میں اب جب یہ کھڑے ہوئے نا تو حضرت مقداد کھڑے ہو گئے آپ کہنے لگے حضور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چلیں یا نہ چلیں یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں کہہ دیں کہ سمندر میں گھوڑے ڈال دیں ہم واپس نہیں آ گئے ہم سمندر میں گھوڑے ڈال دیں سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میدان بدر اگر آپ ہمیں ملک حبشہ تک لے جائے تو ہم وہاں تک جانے کے لیے تیار ہم کوئی قوم بنی اسرائیل جیسے ہیں کہ جو کہیں گے کہ جاؤ بھائی موسیٰ تو اور تیرا رب چل کے لڑ کے ہم نہیں لڑ سکتے حضور آپ پیچھے رہیں گے ہم وہ جوہر دکھائیں گے کہ جوہر بھی کھڑا ہو کے ہمیں دیکھے گا کہ یہ کر کے آ رہے ہیں بلکہ حضرت سعد نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ حضور جو نہ نظر آنے والی مخلوق جنات ہم ان سے بھی لڑنے کے لیے تیار ان سے بھی لڑنے یہ تو مطلب انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ ہم سمندر میں گھوڑے ڈال دیں گے تو یہ تو پھر اس سے بھی بڑی بات ہے فرمایا جس مخلوق سے کہیں ہم ٹکرانے کے لیے تیار ہیں تو یہ اس جذبے کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان جب آگے بڑھے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وہاں پر ان سب صحابہ کرام کو چونکہ اس میں 236 انصار تھے اور 77 مہاجرین تھے جو مہاجرین تھے ان کا اس وقت جو سپہ سالار بنایا تھا جو ان سب کے آگے جھنڈا لے کر چل رہے تھے ان کا نام مولا علی شیر خدا ہے اللہ اور جو وہ انصار تھے ان انصار کا بھی ایک صحابی کو بنایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں ان کو لے کر چلے یہ اصل اس ساری جنگ کا پس منظر ہے پھر سارے زمانے نے دیکھا قرآن نے اس کو بیان فرمایا قیامت تک ہوتا رہے گا کہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ مٹھی بھر ہیں یہ ہیں اللہ رب العزت نے ان کو غالب فرما دیا اور کفر کو ہمیشہ کے لیے مغلوب فرما دیا